राजस्थान की न्यायिक राजधानी, कला संस्कृति की राजधानी जोधपुर, यहाँ आज हम आए हुए हैं। जैसा कि आप पीछे बैनर पर देख पा रहे होंगे, पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में शुरू से ही आगे रहा है और अपनी हस्तकला के अंदर पूरे एशिया ही नहीं जबकि पूरे वर्ल्ड के अंदर टॉप लेवल के ऊपर है। और इसी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आज यहाँ पर एक बहुत ही शानदार राजस्थान सरकार के द्वारा एक बहुत ही अच्छा मेला लगा हुआ है, जिसके अंदर चलकर राजस्थानी संस्कृति से संबंधित हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आज हमारे साथ गुरुदेव दारा सिंह जी सर हैं। तो ये मेला यूं तो निःशुल्क था, लेकिन इसी मेले में यहाँ पर टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए एक सी वर्ल्ड कार्यक्रम रखा है, यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर आप समुद्र में होने का एहसास कर सकेंगे। उसके लिए मात्र 30 रुपये का शुल्क रखा गया है। और आप मेला परिसर देख रहे हैं, यहाँ पर आदमकद अशोक गहलोत जी का चित्र भी लगा हुआ है। इन मेलों के अंदर हमारी राजस्थान की कला संस्कृति को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया है। आप देख पाएंगे मिट्टी की पोट्री, मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी की कलात्मक वस्तुएं इस मेले का प्रमुख आकर्षक है। यहाँ पर लगे एक बैनर पर भी आप देख सकते हैं, इस पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो पोट्री कला होती है, मिट्टी के बर्तन और खिलौने और इन सब की दुकानें यहाँ पर लगी हुई है। आमतौर पर हमारी परंपरा है मिट्टी के बर्तन हम लोग घरों में यूज भी करते हैं। तो इस प्रकार से मेला परिसर आप देख रहे हैं और हमारे परंपरागत कुछ हथियार या घर सजाने में कुछ वस्तुएं रखी जाती थी, वो भी इस मेले में अपने को देखने को मिल रही है। हम जोधपुर के अंदर पश्चिमी हस्तकला और जो उद्योग का मेला भरा हुआ था, इसके अंदर विजिट करने आए, तभी ये सोशल मीडिया का अच्छा प्रभाव रहा है। और हमारे साथीगण हमारे को मिले जो YouTube से पढ़ते हैं। अब ये खुद ही आपको परिचय बताएंगे। आपने YouTube पे कौन से लेक्चर देखे, कब से आप फॉलो कर रहे हैं? पहले सबसे पहले आपका नाम बताइए। भरत कुमार गर्ग मेरा नाम है। मैं बाड़मेर जिले से समदड़ी तहसील से बिलोंग करता हूँ। और मैं हिस्ट्री के लेकर आप सर से वीडियो देखता रहता हूँ और अलाउद्दीन खिलजी जो भी वंश है उनके बारे में अच्छे से जान पाया हूँ। और मैं उनको रटने की नहीं, अब उसको समझने की कोशिश की आपसे और पूरी तरह याद कर लिया। जैसा कि इन्होंने बताया, ये जिनके जो मेरे साथ पहचान जुड़ी है वो इतिहास से जुड़ी हुई है, हिस्ट्री पढ़कर। और ये आज कैसे यहाँ घूमने आए हो? मेले में स्पेशल है या जोधपुर आए हुए? नहीं, मैं जोधपुर ही रहता हूँ, तैयारी करता हूँ। अभी रीट मेंस की तैयारी कर रही है। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया है और सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए हैं, वो भी सर की मेहरबानी है। थैंक्स सर। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे कि आप जल्द ही अपनी मेहनत साकार करके आप अपने लक्ष्य तक पहुँचो, और जो हमारे से सहायता होगी हम आपकी करेंगे। और यूं ही आप इस तरह से लेक्चर देखते रहें, हमारा भी मनोबल बढ़ा रहेगा। और जैसा कि साथियों देखा आपने, आप अच्छे कर्म करते जाओ, कहीं ना कहीं आपकी मुलाकात न जाने कब और कहाँ किस तरह से हो जाए। और वैसे भी राजस्थान में ये पर्यटक का कुछ दिन पहले एक लोगों भी आपने एक स्लोगन भी रहा था, जाने कब क्या दिख जाए या जाने कब क्या मिल जाए। तो ऐसी बात एक आकर्षण का केंद्र मिला। तो आप देख रहे हो नॉर्मल धातु के औजारों से शिव जी की मूर्ति बनी हुई है। तो आज गुरुदेव के साथ भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है, साथ में गुरुदेव हैं और साथ में भगवान शिव पीछे मूर्ति लगी हुई है। तो गुरुजी क्या बोलना चाहेंगे? साथ में चेला आपके साथ में और शिव जी की मूर्ति है, और साथ में स्लाइड्स में भी बताया जा रहा है कि ये मूर्ति कैसे बनी हुई है और किस तरीके से ट्रक में लोड होकर इसको बनाया गया है, सारा स्लाइड के अंदर दिखाया भी जा रहा है। ये भी एक अच्छी बात अपना चाहोगे इस कलाकारी पे, कलाकारों के लिए? ये वास्तव में बहुत ही अद्भुत है कलाकारी तो। और ये जो पश्चिमी राजस्थान का ये हस्तशिल्प मेला लगा हुआ है, इसका ये बहुत ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ है, वो है सी वर्ल्ड। वो भी बहुत यहाँ के लोगों को आकर्षित कर रहा है। और संडे को मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि यहाँ पर 2.5 लाख लोगों ने विजिट किया, तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो इस मेले के माध्यम से मैसेज भी देके गए हैं कि हमें जो हस्तशिल्प उद्योग है उसको बढ़ावा देना चाहिए। और वास्तव में इससे नए जो कुटीर उद्योग हैं उनके मामले में उन उद्योगों को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। तो अच्छा प्रयास है और ये वास्तव में आकर्षण का केंद्र है। धन्यवाद।
के अभी इसी मेले के अंदर आप देख रहे हैं बड़ा ही खतरनाक, मुझे तो एक तामझाम लगा, मुझे समझ से बाहर था। लिखा हुआ है कि मरुधरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन यहाँ पर लिखा हुआ है गोल्डन कलर के अंदर, पर इसके पीछे क्या है, बहुत ही भयंकर वाली कारीगरी है। गुरुदेव इसके बारे में विश्लेषण करके बताएंगे है क्या गुरु। वैसे तो ये आश्चर्यप्रद ही मामला है, लेकिन फिर भी आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये वास्तव में जो मरुधरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है उसका बहुत ही बेजोड़ नमूना कह सकते हैं वेस्ट टू बेस्ट का। मतलब आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें जो वेस्ट मटेरियल है, ये देखिए आप बाइक के साइलेंसर हैं और ये यहाँ तक कि साइकिल का एक पैडल और चैन लगा रखी है, जनरेटर के पार्ट्स लगा रखे हैं, कुछ पंखे के पार्ट्स लगा रखे हैं। लेकिन आप इसको देखोगे और नाइट का इसका विजन तो बहुत शानदार व्यू आता है। तो ये वेस्ट टू बेस्ट का बहुत ही एक बेस्ट एग्जाम्पल है। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि इसको करने के लिए जिनको काम में लगाया गया है उन सभी लोगों को छोटे छोटे रोज़गार के रूप में आप देखोगे कि कलर करने वाला है, चाहे वेल्डिंग वाला है, उन सबको एक छोटा मोटा रोज़गार जरूर मिले। तो वास्तव में ये मतलब काबिल तारीफ कह सकते हैं, बहुत शानदार एक क्रिएशन है। और नाइट का व्यू देखोगे, लाइटिंग वाइटिंग जो बाइक्स की लाइट है वो भी लगाई गई है, तो बहुत शानदार है ये। और वास्तव में जिन्होंने भी इसको, ये क्रिएशन है, ये मतलब इनोवेशन है, वो वास्तव में बधाई के पात्र हैं। तो पुणे बहुत बहुत धन्यवाद जिला उद्योग वाणिज्य केंद्र और पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प मेले का, जिनके माध्यम से हमें ये सब देखने को मिल रहा है। थैंक यू गुरुदेव। मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने भगवान शिव की एक आयरन की यहाँ पर मूर्ति है। इसके अलावा ये जो है टोटली वेस्टेज का ही मुझे लग रहा है कि बना हुआ है, क्योंकि उनको भी देखा तो साइकिल के पार्ट्स ही थे वहाँ पर शिवलिंग के अंदर। तो ये सारे वेस्टेज से ही सब कुछ बनाया हुआ है। तो वाकई में काबिल तारीफ है, जैसा कि सर ने बताया। तो ये सारी चीज़ें देखो, अभी तो आपको थोड़ा सा क्या धूप की वजह से थोड़ा अट्रैक्टिव कम लग रहा है, पर रात को जैसे इसमें लाइटिंग चलेगी तो इस प्रत्येक के साथ में लाइटिंग चलती रहती है, तो इसके हिसाब से बहुत ही आकर्षित लगता है। बहुत ही माइंड के साथ इसमें कम से कम 4 से 5 क्षेत्र में रोजगार मिलकर ये तैयार हुआ है। इस फेस्टिवल मेले का सबसे मुख्य जो आकर्षण है वो है सी वर्ल्ड, जिसके अंदर आप देख रहे हो बड़े बड़े एक्वेरियम यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। यहाँ पर आप ऑक्टोपस, कलरफुल फिश और स्टार फिश और कैसी होती है समुद्री दुनिया, यहाँ शुरू में तो एक्वेरियम के माध्यम से दिखाया जा रहा था, लेकिन ये सिर्फ जो वेटिंग हॉल था जहाँ पर लाइन बनाकर कंट्रोल किया जा रहा था, वहाँ पर ये बना हुआ था। लेकिन अभी तो कुछ बाकी था, मंजर अभी बाकी था। ये तो सिर्फ वेटिंग हॉल के अंदर ही आपको देखने को मिल रहा था, लेकिन अब हमारी टिकट चेक होगी, उसके लिए अच्छी सी एक लंबी सी लाइन लगी हुई थी। और उस बड़ी सी लाइन को पार करते हुए हम एक हॉल के अंदर प्रवेश करते हैं, और उसी को सी वर्ल्ड के नाम से जाना जा रहा था। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर टिकट चेक करवानी होगी, टिकट देनी होगी। अब हम अंदर एंट्री कर चुके हैं, मेरे साथी भी अंदर एंट्री कर चुके हैं, और अब आप देखोगे कि पूरी दुनिया हमारी एक बार के लिए पूरी नीली नीली हो जाएगी, मानो कि आप समुद्र के अंदर जा चुके हो। बड़ी बड़ी व्हेल, शार्क आपके चारों तरफ घूम रही है, और अब आप देख रहे हो ये समुद्री दुनिया का एहसास कुछ इस प्रकार से होता है। एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाकर यहाँ पर आपको समुद्री दुनिया का एहसास दिलाया जा रहा है। कैसे कैसे समुद्र के जीव होते हैं जो समुद्र में टहलते रहते हैं, और वो आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। हस्तकला उद्योग मेले के अंदर विशेष रूप से देखा जाए तो सबसे अहम, सबसे कीमती और राजस्थानी कला संस्कृति को बढ़ावा देने का कहीं यदि कोई कैंप लगा है, वो ये कैंप है जिसको आप जोधपुर क्लस्टर कह सकते हो। क्लस्टर आमतौर पे इस बात को लोग समझ नहीं पाते हैं। क्लस्टर मतलब जैसे धातु उद्योग होते हैं, और धातु से कई आर्टिफिशियल मूर्तियां बना के तरह तरह की, जिन लोगों में जैसा माहौल है, जो जिनके इष्ट या जो कुल देवता है, उनके अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ, और राजस्थान की जो वाइल्ड लाइफ है, ऐसी कलाकृति लोग घरों में सीनरी के रूप में लगाते हैं। तो ये सब बनाकर यहाँ पर सेल किया जाता है, और आप देखोगे वाकई में आपको आकर्षण का केंद्र लगेगा, और ऐसा मन करेगा कि वास्तव में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स या ऐसी सामग्रियाँ हमारे घर में भी एक सजावट के रूप में होनी चाहिए। तो अब हम आपको इसके बारे में 1 बाय 1 एक करके दिखाएंगे क्या क्या यहाँ पर खास है और क्या क्या आप देख सकते हैं। अभी तो ये मेला कई दिन चलने वाला है। जोधपुर क्लस्टर जोन में आपको जिस नाम से मेला लगा है, उसी नाम से यहाँ पर आपको कलाकारियाँ मिलेगी। यहाँ पर आपको कास्ट की वस्तुएं देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको
जो राजस्थानी वेजिटेबल रंग होते हैं उन्हीं की कलाकारियाँ आपको देखने को मिलेगी। चमड़े से बनी वस्तुएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और वास्तव में जोधपुर के लोग इनकी खरीदारी भी यहाँ पर अच्छे स्तर पर कर रहे हैं। अब वो पक्ष है जहाँ पर आपको मेहरानगढ़ दुर्ग एक आर्टिफिशियल तरीके से आप जो देख पा रहे हो सामने, ये कपड़े से बना दुर्ग है। ये बिल्कुल जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा, ये तोप वास्तव में धातु की है, लेकिन ये दुर्ग जो आप देख पा रहे हो ये कलाकारों की कलाकारी है और कलाकार अपनी कलाकारी के साथ इस दुर्ग को बनाए। घंटाघर जो आप देख रहे हैं ये भी कपड़े से बना हुआ है और गांधी जी जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल वेस्ट जो धातु थे उनके औजारों से बनाए गए। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कलाकारों ने थोड़ी सी इस मूर्ति में कमी रखी है, जो पास आने पे थोड़ा सा बिगड़ा हुआ स्वरूप सा ये लगता है। इसी आर्टिफिशियल दुर्ग के अंदर हम जाएंगे जिसे केंद्रीय पंडाल कहा जाता है। ये इस मेले का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है, जहां आपको काश्तकार और मूर्तिकारों के द्वारा लाखों की मूर्तियां यहां पर आपको मिलेगी।